आरक्षण समाज को समरसता पर लाने का एक संवैधानिक अधिकार था। संवैधानिक स्थितियों में रह करके हम समाज को एक समानांतर दिशा पर ले आए। यह मुख्य उद्देश्य हमारे समाज के प्रणेता या संविधान के प्रणेता बाबा साहेब का मूल हृदय का भाव था। ओबीसी कास्ट के साथ आप लोगों की जो कास्ट है वो उनका सहभाग एकदम, क्योंकि कारण यह है कि किसी समाज का उत्थान मानवता का उत्थान है, राष्ट्र का उत्थान है, देश का उत्थान है, तो हम उसके पूर्ण समर्थन में हम ब्राह्मण होकर के भी हम उनकी संवैधानिक अधिकारों के रक्षण के लिए हमेशा कदम बढ़ाते रहेंगे। देखिए, हर समाज ने अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था किया हुआ है। जैसे आप कैथलिक स्कूल में चले जाओ, उनके वहाँ कैथलिक को प्राथमिकता दी जाती है और बाकी लोगों के लिए भी है, लेकिन प्राथमिकता कैथलिक लोगों को दी जाती है। वैसे हर समाज ने अपने अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया हुआ है। इसके लिए ओबीसी समाज के लिए भी आरक्षण होना ज़रूरी है। पालघर जिल्ह्यावर एकदम अन्याय केलेला आहे। आम्हाला पालघर जिल्ह्यामध्ये 0% ओबीसी दाखवलेला आहे। तर हे 0% ओबीसी दाखवल्यामुळे आमच्या पालघर जिल्ह्यामध्ये ओबीसींचं खूप नुकसान झालेलं आहे। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता और आप सभी देख रहे हैं वसई लाइव न्यूज़। पालघर जिले का इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा वो है ओबीसी आरक्षण। क्या है ये ओबीसी आरक्षण? क्या ओबीसी आरक्षण लागू होने से आम जनता को फ़ायदा होगा? इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओबीसी कास्ट को छोड़कर कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम आचार्य पंडित दीनानाथ शुक्ल एडवोकेट। सर, आप एक ब्राह्मण कास्ट से हैं, आपका ओबीसी कास्ट से कुछ ताल्लुकात नहीं है। क्या लगता है ये ओबीसी आरक्षण लागू होना चाहिए, और अगर लागू होना चाहिए तो क्यों लागू होना चाहिए? आरक्षण समाज को समरसता पर लाने का एक संवैधानिक अधिकार था। संवैधानिक स्थितियों में रह करके हम समाज को एक समानांतर दिशा पर ले आए। यह मुख्य उद्देश्य हमारे समाज के प्रणेता या संविधान के प्रणेता बाबा साहेब का मूल हृदय का भाव था। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैंने ये सुना कि पूरे पालघर को या वसई विरार महानगर पालिका को ओबीसी 0 बताया गया। ऐसी स्थिति में हमारे वसई विरार महानगर पालिका के प्रथम महापौर माननीय श्रीमान राजू जी पाटिल और उनके समस्त समर्थक इस बहुत ही प्रभावशाली स्थिति को दर्शाने के लिए और साथ साथ 29 तारीख को ओबीसी आरक्षण पर एक सुंदरतम आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे जनमानस को ठेस पहुँचे। शांतिपूर्ण तरीके से श्रीमान जी ने ये आंदोलन रखा है। और आपको विशाल जी बता दें कि आरक्षण का जो ओबीसी मुद्दा है वह केवल शिक्षा और बेरोजगारी, हम कैसे शिक्षित हो जाए और बेरोजगारी कैसे दूर हो, यह मुख्य बिंदु का आधार केंद्र रहा है। और हमारा जहाँ तक विचार है, व्यक्तिगत है, ऐसे विषयों पर पूरा समाज एकजुट होकर के उस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करे और आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से सफल होगा, यह मेरी मनोकामना या पूरी जनमानस की मनोकामना है। यानी ओबीसी आरक्षण जो लागू होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ओबीसी कास्ट के साथ आप लोगों की जो कास्ट है वो उनका सहभाग एकदम, क्योंकि कारण यह है कि किसी समाज का उत्थान मानवता का उत्थान है, राष्ट्र का उत्थान है, देश का उत्थान है, तो हम उसके पूर्ण समर्थन में हम ब्राह्मण होकर के भी हम उनकी संवैधानिक अधिकारों के रक्षण के लिए हमेशा कदम बढ़ाते रहेंगे। सिर्फ ब्राह्मण कास्ट ही नहीं बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी मौजूद हैं जिनका ओबीसी कास्ट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फ़िकार मेमन है। सर, क्या बताएंगे ये ओबीसी आरक्षण क्यों लागू होना चाहिए? इससे आपकी कम्युनिटी को फ़ायदा है नहीं है? ओबीसी को क्या फ़ायदा है, क्या बताएंगे?
देखिए हर समाज ने अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था किया हुआ है। जैसे आप कैथलिक स्कूल में चले जाओ, उनके वहाँ कैथलिक को प्राथमिकता दी जाती है और बाकी लोगों के लिए भी है, लेकिन प्राथमिकता कैथलिक लोगों को दी जाती है। वैसे हर समाज ने अपने अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया हुआ है। इसके लिए ओबीसी समाज के लिए भी आरक्षण होना ज़रूरी है और हम ओबीसी समाज के साथ खड़े हैं। और ये ओबीसी आंदोलन 29 तारीख को रखा गया है। इसमें हमारे प्रथम महापौर राजीव जी पाटिल और उप महापौर उमेश जी नायक के देखरेख में ये आंदोलन रखा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ नालासोपारा के समाज सेवक हैं रामचंद्र गावड़े जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या बताएंगे ये आंदोलन क्यों होना चाहिए, इससे ओबीसी समाज को क्या फ़ायदा है, किस तरीके का ये आंदोलन होगा, क्या बताएंगे? नमस्कार. आपल्या ह्या सरकारने आहे ना पालघर जिल्ह्यावर एकदम अन्याय केलेला आहे. आम्हाला पालघर जिल्ह्यामध्ये 0% ओबीसी दाखवलेलं आहे. तर हे 0% ओबीसी दाखवल्यामुळे आमच्या पालघर जिल्ह्यामध्ये ओबीसींचं खूप नुकसान झालेलं आहे. शिक्षणामध्ये, त्याच्यानंतर त्यांच्या ह्याच्या कुठल्याही कामामध्ये त्यांना आरक्षणचं काय पण म्हणजे जे पण 27% जे त्यांचं आरक्षण आहे ते त्यांना भेटलंच पाहिजे आहे. जनगणना वगैरे न करता इथे जवळजवळ मी असं ऐकलं मागच्या न्यूजमध्ये इथे कमीत कमी 37% ओबीसी लोक आहेत, तरी पण या शासनाने कुठच्या आधारे तिकडे 0% ओबीसी म्हणजे 0% दाखवलं आहे. तर माझी अशी सरकारला विनंती आहे, त्यांचं काय ते इम्पिरेटर डेटा वगैरे आहे तो त्यांनी तो येऊन त्या म्हणजे कलेक्टरच्या इकडे वगैरे किंवा कोणत्याकडे सरकारने तो यांना दाखवावा आणि जे यांना 0% आहे त्याचं म्हणजे त्यांना न्याय मिळावा. आणि येता 29 तारखेला आमचे प्रथम महापौर राजूजी नाना यांनी मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे आणि त्याबरोबर नालासोपाऱ्याचं सगळं सांभाळतात आमचे उपमहापौर उमेशजी नाईक यांनी पण इकडे चांगलं सगळ्या इकडे म्हणजे सगळ्या कार्यकर्त्यांशी वगैरे संपर्क साधून 29 तारीखला आम्ही पूर्ण निश्चित तयारी आहे. मी मराठा असून मी ओबीसींना पूर्ण समर्थन दिलेलं आहे. तर माझी अशी कळकळाची विनंती आहे की सगळ्यांनी या मोर्चाला असंख्येने यावे आणि आमचे महापौर आहेत ते त्या निमित्ताने कलेक्टरांना निवेदन देणार आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सर, इस आंदोलन के बाद जब आरक्षण लागू होगा, क्या ये सिर्फ शिक्षा के लिए होगा या फिर इसमें राजनीतिक संश्लेषण भी कुछ होगा? अभी हाल ही में म्हणजे निवडणूक म्हणजे इलेक्शन झालेलं त्याच्यामध्ये हे आपलं पतसंसद वगैरे किंवा याचं हे होतं आहे त्याच्यामध्ये बिना आरक्षण ओबीसी आरक्षण झालं तर तसं नाही झालं पाहिजे. कारण काहीतरी माझ्या प्रत्येकाचे म्हणजे असे कोण ना कोणतरी नेते आहेत ना त्यांनी म्हणजे त्या समाजासाठी आहे ना विषय मांडला पाहिजे. म्हणून ओबीसी आरक्षण हे समाजात टिकलंच पाहिजे आणि ओबीसी आरक्षण हे सरकारने दिलंच पाहिजे. हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनसे के कुछ पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे. सर, काय सांगाल ओबीसी आरक्षणाबद्दल? नाही, सर्वप्रथम हेच कळलं नाही की ओबीसी आरक्षण सरकारने का बंद केलं. त्याचा काही खुलासा झालेला नाही. आरक्षण कशासाठी दिलं जातं की त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये घेऊन येण्यासाठी. मग हे असं का? माझा जे आमचे माजी महापौर आहेत राजीव पाटिल यांच्या मोर्चेसाठी पूर्णपणे पाठिंबा आहे. तो ये थे कुछ ऐसे लोग. हमारे साथ एक बातचीत करने के लिए एक महिला भी हैं, समाज सेविका हैं नालासोपारा की, उनसे भी बातचीत करेंगे. मैडम, क्या बताएंगे इस आंदोलन में आपका सहभाग होगा, क्यों होना चाहिए आंदोलन, क्या बताएंगे? पहली बात तो जैसे हमारे रामचंद्र गावड़े सर ने कहा कि शिक्षण के लिए हम लोग चाहते हैं कि उनका जो हक है वो उनको मिले. और आपने जैसे पूछा कि राजनीति के हिसाब से ये हो रहा है, तो नहीं. एक्चुअली हमको अभी तक पता ही नहीं था कि वो लोग ज़ीरो में है. ये जब राजनीति आई तो हमको पता चला कि वो ज़ीरो में है. तो हम राजनीति के लिए ये नहीं कर रहे, हम उनका हक मिले इसलिए उनके साथ कर रहे. मी सुद्धा एक जय भीमवाली आहे, विद्या जाधव माझं नाव आहे. तर मी पूर्णपणे त्यांच्याबरोबर आहे आणि माझी जेवढी संख्या आहे मी सगळ्यांना घेऊन जाईन. आरक्षणमध्ये मी येणार आहे 29 तारखेला. मी पण सगळ्यांना विनंती करते की सगळ्यांनी यावा आणि त्यांचे आरक्षणसाठी उभे राहावा. आम्ही पूर्णपणे संगती आहोत. तो ये थे वैसे लोग जो ओबीसी नहीं होकर भी ओबीसी आरक्षण के लिए खड़े हो रहे हैं. और उस दिन का अब देखना ये होगा कि उस दिन जब आंदोलन का प्रारूप होगा वो किस तरीके का होगा. वसई लाइव न्यूज़ के लिए विशाल गुप्ता, नालासोपारा.